देखें इस हदीस में बिहारुल अनवार किताब है हमारे भाइयों आले तशय्यो की। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे खलीफा को ज़बान नबवी से नामजद फरमाया वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, शाफ़ी फ़िल इमामा मुतवफ़ा 436 हिजरी जो हमारे अल्लाह इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, वो कहते हैं हज़रत सफ़ीना की हदीस है जो मौला रसूल जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं, वो कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल खिलाफत बादी सलासुन सना, मेरे बाद खिलाफत जो है वो 30 साल है। तो 30 साल तमाम हजरात जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, हज़रत फ़ारूक आज़म की, हज़रत उस्मान गनी की, मौला कायनात पाक की 4 साढ़े 4 साल और इमाम हसन के 6 माह डाल के ये 30 साल ही बनती है। अगर मौला कायनात पाक को पहले बना दिया जाता और बाकी जो है ना वो किसी सूरत भी नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बलीग इशारा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 30 साल क्यों फरमाया है। उसके बाद अब आगे है ये हदीस में पढ़ने लगा हूं। वक़द रोबिया ना अबा बकर के बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रअयतु कअन्ना अलैया बुर्दुन हबरतुन व कअन्ना फीही रकमैन, या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे ऊपर एक धारीदार चादर है जिस पर लाइनें बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, रकमैन जिस पर कोई डिजाइन भी बना हुआ है। तो फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलिल खिलाफत बादी सनतैन इन सद्दक़त रुयाका, कि तुम्हारे बाद यानी मेरे बाद जो खिलाफत है वो 2 साल मुसलसल चलेगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में, तुम उसके खलीफा होगे अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा हुआ तो। अब देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत 2 साल और कुछ माह या कुछ दिन बनती है, तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि खिलाफत एक मुत्तसिल जो है ना वो मेरे बाद जो है ना तुम्हारे से चलेगी। इस बात की भी गवाही नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और नामजद किसको किया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को किया है। और कुतुब किन की हैं, हमारे भाई जो अहले तशय्यो हजरात हैं। और उसके बाद आगे बड़ी कमाल की हदीस हैं, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो के तवालत के खौफ से बचते हुए मैं आगे गुजरना चाह रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सफ़े पर ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कई शान बयान जो है ना वो फरमाई है। चौथा हवाला मैं हमारे जो अहले तशय्यो हजरात भाई हैं अल्लामा बाकिर मजलसी का बिहारुल अनवार से देना चाहता हूं जनाब। बहुत बड़ी किताब है, तो कोई इसको इसके ज़खामत के खौफ से भी इसकी तरफ नहीं बढ़ता होगा, डरते हुए जो है ना वो दूर से इस्लाम करके जो है ना इधर उधर हो जाते होंगे। तो इस किताब में से भी मैं हवाला एक पेश करना चाहूंगा। अल्लामा बाकिर मजलिसी की किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 239 239, ठीक है। ये किताब 1983 को छपी है। ये एक तवील वाक़या है हजरत आयशा का और हजरत हफ्सा का। तो वाक़या के बाद तो हजरत आयशा हैं वो अर्ज करती हैं फ़क़ालत नाम मा हुआ, वो क्या है, वो आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को बात की तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अबा बकर यलिल खिलाफत बादी, ए आयशा सुन लो मेरे बाद खिलाफत जो मुत्तसिल होगी बिल इत्तिसाल होगी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। तो हजरत ज़ी वक़ार सुम्मा बादहु अबूक, उसके बाद आपके हजरत हफ्सा को कहा कि उसके बाद तुम्हारे बाप हो गए। अब देखें इस हदीस में बिहारुल अनवार किताब है हमारे भाइयों अहले तशय्यो की। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे खलीफा को ज़बान नबवी से नामजद फरमाया वो सैयदना हजरत उमर फारूक आज़म है। तो जो लोग इन हजरात के बारे में तरह तरह की जबान दराजियां करते हुए नजर आते हैं ना, उनको अपने घर की किताबों पे ध्यान देना चाहिए कि आपके उलमा क्या लिख गए हैं और किन के बारे में शान बयान कर गए हैं। हमको इजाजत दीजिए, देखते रहिए फेथ गार्ड यूट्यूब चैनल।
Like, comment, and subscribe.